आज बहुत मैं दुखी हूँ और मेरा पूरा जिला आजमगढ़ क्या पूरा प्रदेश क्या देश बहुत दुखी है। फाइनली हम लोग मुंबई पहुंचे हैं। एफके न्यूज़ की टीम मुंबई से पहुंची थी अंतिम संस्कार के लिए सैफई उत्तर प्रदेश धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम संस्कार में। वहां पर लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले नेता, अभिनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री भी वहां के अंतिम संस्कार के लिए मौजूद। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के अंतिम संस्कार में लंबी लिस्ट है नेता अभिनेताओं की, सभी के नाम लेना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी, समाजवादी पार्टी के विधायक मुंबई से अबू आजमी जी, समाजवादी पार्टी के आजम खान जी, बॉलीवुड से अभिषेक बच्चन जी और भी नामी ग्रामी हस्तियां वहां पर अंतिम संस्कार के लिए मौजूद थी, क्योंकि ऐसे धरती पुत्र का निधन हुआ है जिससे पूरा उत्तर प्रदेश गम में था। भारी भीड़ के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, नेताजी के नाम से वो जाने जाते थे। अब उनकी कमान संभालेंगे, उस समाजवादी पार्टी को आगे लेके चलेंगे उनके पुत्र अखिलेश यादव जी। आइए मिलते हैं उस वक्त की झलकियां और उस वक्त के कार्यकर्ताओं से कुछ हमने बातें की है। लोगों को जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा था, टाड़ा लगाया जा रहा था, तो मैंने नेताजी के साथ पकड़ा और नेताजी ने बहुत ही ताकत के साथ हम लोगों का साथ दिया, अपने जितनी टाड़ा ख़त्म किया और इसकी शुरुआत किया उन्होंने। नेताजी ने मेरा कोई भी पॉलिटिकल परिवार ना होते हुए भी, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होते भी, इन्होंने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा। तो नेताजी एक बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए नेता, अपने वर्करों का बहुत ख्याल करने वाले। मैं छोटा सा कार्यकर्ता वहाँ जब मिलने जाऊँ तो मुझे बीमारी हालत में बेचारे किसी से पकड़ के खड़े होकर के कंधे पे हाथ रख के गाड़ी तो छोड़ते थे। तो नेताजी से बहुत ज़्यादा लगाव है। उनके निधन पर हमें बहुत ही दुख है। मुझे लगता है कि देश में कोई ऐसा नेता नहीं है देश का निधन। कुछ यादें आपके बीच में जो जुड़ी हो जिसको आप कभी नहीं भुला सकते? नहीं, ये यादें तो वही यादें हैं ना कि जब मैं टाटा से छूट कर आया था तो कोई हमारे को पूछने को तैयार नहीं था, कोई मिलने को तैयार नहीं था। तो नेताजी एक नॉन मुस्लिम होते हुए मुसलमान जिस पर इतना बड़ा आरोप लगा हुआ था, वो कहा मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो और मेरी सरकार में याद मेरे लिए। उत्तराखंड से और शंभू प्रसाद जी, आइए जानते हैं आज दुखद निधन के बारे में। और हमारे लोकप्रिय नेता, भूमिपुत्र, मैं तो यूँ कहूँ कि राजनीति का पहलवान आज हमारे बीच नहीं रहे। आइए जानते हैं प्रसाद जी से, तो क्या उनके पुत्र अखिलेश यादव जी इस भरपाई को पूरा कर पाएंगे? क्या अनुभव लगा रहे आप? नहीं, बिल्कुल इसकी भरपाई को पूरा तो खैर नहीं हो सकती, मगर उनके सुपुत्र हैं माननीय अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो बहुत ही सरल और बढ़िया ढंग से पार्टी को चला रहे हैं। और हमें उम्मीद है, देखो जो नेताजी की बात थी वो तो खैर नहीं है, वो तो चले गए दुनिया में, अब है नहीं, मगर बिल्कुल उनके ही नक्शे कदम पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे काम करेंगे। जो अखिलेश यादव जी, उनका नाम ऊंचा करेंगे, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को साथ लेके वो आगे का मुकाम तय करेंगे। हम तन मन धन से उनके साथ में हैं। क्या यादें हैं आपकी मुलायम सिंह यादव जी की आपके बीच? आप कैसा याद करेंगे? देखिए, वो उनसे मेरी 95 में मुलाकात हुई थी। वो नोएडा से जा रहे थे, तो उस टाइम में हम काफ़ी छोटे थे, तो वो काफ़ी लोग वहाँ खड़े थे, कोई आंदोलन चल रहा था लेबर का, तो वो स्वयं गाड़ी रोक के वो हम लोगों के पास आए थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ऐसी जो सरलता उनके अंदर थी, खुद ही गाड़ी रोकी, खुद बात की, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो उन्हें इसीलिए लोकप्रिय नेता थे, इसीलिए लोकप्रिय नेता थे और धरतीपुत्र इसलिए कहा गया कि वो सभी को मिलते थे बड़े प्यार से। मैंने सुना प्रसाद जी, वो जब भी लोगों से मिलते थे तो कभी खेत में, तो उनके हाथों में मिट्टी लगी रहती, उसके बारे में क्या? देखिए, आपने एक शब्द कहा था कि धरतीपुत्र। अब जब धरती
थे तो मिट्टी से तो उनका बहुत बड़ा नाता था। तो देखो ऐसा है कि मिट्टी ही जीवन है, मिट्टी ही सब कुछ है। जो हमारा शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है, तो इसी तरह से उनका एक ज़मीन से जुड़ाव था। और आम जन तक जो आज लाखों लोग यहाँ आए हैं, तो वो लोग इसलिए आए हैं कि वो नेताजी से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे। दूसरी उनकी एक खासियत और थी कि वो कहते थे कि हम कार्यकर्ता को क्या देते हैं, तो कार्यकर्ता अगर हमसे लड़ता है तो हमें अच्छा लगता है। हाँ, ये वो कहते थे कि अगर कार्यकर्ता हमसे, खासियत थी, ये खासियत थी। जो कि पूरा उत्तर प्रदेश देश विदेश के भी लोग उनसे जुड़े और आज उनका सबूत दिया उनकी मोहब्बत का। नेताजी चूँकि मूल रूप से पेशे से शिक्षक थे और यहीं बगल के गांव करेल जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाया करते थे, तो शिक्षकों के मसीहा थे। उनकी विशेषता ये थी, शिक्षकों को ये लगता था कि शिक्षकों के मसीहा है, बेरोजगारों को लगता था बेरोजगारों के दर्द को भरने वाले ये मसीहा है, मजदूरों को लगता था मजदूरों के दर्द को सहने वाले ये मसीहा है। मतलब सारे समाज को ये लगता था हम सब के ये मसीहा हैं। आज हमारे बीच में नहीं है। शिक्षा संघ के हैं, तो शिक्षा में क्या क्या था इसका? शिक्षा क्षेत्र में जब कभी भी प्राथमिक शिक्षक संघ का डेलीगेशन उनसे मिला और जो भी महत्वपूर्ण मांगें उनके समक्ष रखी गई, अधिकतर मांगों को उन्होंने स्वीकार किया, चाहे वेतनमान का रहा हो, चाहे सेवा विस्तार का रहा हो। 60 वर्ष में शिक्षक की सेवानिवृत्ति हो जाए करती थी। पिछले कार्यकाल में जब नेताजी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति का समय कर दिया। आपका नाम? मैं राजेश यादव आजमगढ़ से। आज बहुत मैं दुखी हूँ और मेरा पूरा ज़िला आजमगढ़ क्या पूरा प्रदेश क्या देश बहुत दुखी है। आज एक पुरोधा, एक बड़े योद्धा राजनीति के जो लोहा मनवाते थे, चाहे किसी सदन में रहे, विधानसभा में रहे, मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो रक्षा मंत्री रहे, चाहे लोकसभा में रहे, वो विधान परिषद में रहे, अपनी बातों का लोहा मनवाते थे। वो गरीबों, मजलूमों, अगलितों, दलितों, पिछड़ों के एक बहुत बड़े मसीहा थे। आज बहुत धरती पुत्र क्यों कहे जाते हैं? धरती पर तो धरती पे उतर के काम करते थे, किसानों के लिए, जैसे मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए। जैसे किसानों के लिए चुंगी माफ की थी, तो क्या देखते हैं? चुंगी माफ किए थे किसानों के लिए। वो खाद, बीज और नहरों की पानी की जब मुख्यमंत्री रहे तो कोई कमी नहीं होने देते थे। पानी फ्री किया था। पानी फ्री किए थे। वो उनके दर्द को समझते थे, किसानों के दर्द को समझने वाले नेता थे। आज आजमगढ़ के लोग बहुत ही दुखी हैं। मैं जो वो गोद गांव लिए रहे थे, माननीय नेताजी हमारे यहाँ जब सांसद थे तो मैं प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से जीता था उस समय। और नेताजी का आशीर्वाद हम नौजवानों को था। मेरा गांव गिलवारा ग्राम सभा है, वहाँ से हमारे ये दारा सिंह चौहान भी विधायक हैं, घोसी विधानसभा मऊ से हैं। वहाँ से एक बार एमएलए रहे, रामदर्शन यादव हमारे गांव से ही रहे। और मैं राजेश यादव जिला पंचायत सदस्य, हमारे भाई भी जिला पंचायत सदस्य हैं, स्वर्गीय रामनौल जी। नेताजी का बड़ा प्यार था। गिलवारा गांव में 2-3 बार इनका जाना भी रहा और लगातार लोगों के दुख दर्द में शामिल हो। नेताजी को आपने खुद देखा हुआ? मंत्री जी हमारे जन्म के साथी रहे, कई बार हम जेल भी गए मंत्री जी के साथ में। और मंत्री जी बहुत कुछ किया हमारे लगता बहुत। उनको धरती पुत्र क्यों कहते थे? धरती पर दलितों ने सब किया है। क्या क्या जैसे जो धरती पुत्र ही थे हाँ, तो नाम और पता अब भी धरती पुत्र क्यों? इतनी भयानक वर्षा हो रही थी, मोबाइल नंबर हो रही आपका वर्षा 1 भयानक हो रही थी, लेकिन कल से अब तक धरती बूंद नहीं पड़ी है। क्योंकि वे जानते हैं कि हमारी पब्लिक हमको देखने आती है, समझे। एक बूंद नहीं पड़ी और पब्लिक ने सब पब्लिक आई। जब तक सूरज चाँद रहेगा नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। तो नेताजी हमारे पिताजी जो दादाजी लोग उनके साथ दादा में दादाजी जाते थे। रात को हम सुबह 4 बजे लेके साइकिल से उनके पीछे लगते थे। नेताजी बताते थे इस समय आ रहे हैं, और नेताजी मेरे दादाजी को ऐसे मुँह से हुआ तो मुँह से पहचान लेते थे। मैं नाम से बताते थे कि हाँ आप खाने से या लिखाने से सबका नाम से लेते थे। मेरे पिताजी और मेरा आंदोलन बहुत साफ किया। नेताजी हम लोगों के बीच में समान है। कहाँ रहते हैं? 93 में हाँ बताओ। नेताजी के बारे में जो धरती पुत्र कहते हैं
तो ज़मीन के नेता पैदल चल कर के शिक्षक हैं शिक्षक हैं, उन्होंने शिक्षकों का बहुत सम्मान किया, शिक्षक भी तो रहे शिक्षक स्वयं रहे और उन्होंने एक शिक्षक को राजनीति करना सिखा दिया, तो शिक्षक भी कुछ कर सकता है और उन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया। हमारी भी शुभकामनाएं हैं पूरे समाजवादी पार्टी को, यूं ही आगे इस कमान को लेके चलें और पूरे उत्तर प्रदेश की शान मैं हूं जहांगीर असद, आप देख रहे हैं SK न्यूज़।